आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सी वाणी गोश्रेष्ठ है और आज ये मैं अपनी पहली वीडियो बना रही हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है, कब नहीं फाइल करना है तो क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसके तहत हमें अपना रिटर्न फाइल करना है, ये सब बताने वाली हूँ, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें अपना रिटर्न इस साल फाइल करना है या नहीं करना है। ये पहले तो हमको ये समझना होगा क्या इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कभी कभार ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जब आपका निल रिटर्न, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, फिर भी आप फाइल करना चाहते हैं एज अ प्रूफ ऑफ इनकम, तो आप कर सकते हैं। या आपका कहीं TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स या TDS कट गया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपका कभी कभार अमाउंट कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, फिर आपको उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है ताकि आप उसका रिफंड पा सकें। तो आपका अगर TDS कटा है किसी भी बैंक द्वारा या किसी भी द्वारा, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा उसका रिफंड क्लेम करने के लिए। तो इसमें आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, तो 21-22 यानी कि जो आपका करंट में ईयर चल रहा है, इसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, क्योंकि इस असेसमेंट ईयर में आपके जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है यानी कि आपका 20-21 लास्ट जो निकला है उसका रिटर्न फाइल किया जाएगा। इस साल आप इस इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी में फॉल हो रहे हैं या नहीं, तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है आपकी इनकम हो तो आप तभी फाइल करें। आपकी अगर सोर्स ऑफ इनकम निल भी है, ज़ीरो भी है, बिल्कुल नहीं है, तब भी आप फाइल कर सकते हैं। ये एक प्रूफ होता है, लीगल प्रूफ इनकम का, गवर्नमेंट को हम जिसमें बताते हैं कि हमारी इनकम ये है और इस पर हमने अपना टैक्स भर दिया है और अपना दायित्व पूरा कर दिया है। और जिनका निल रिटर्न है, जिनकी मतलब कोई आय नहीं है, तो उस रिटर्न को फाइल करके उसके ज़रिए हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हमारी कोई इनकम नहीं है, इसलिए हमारा कोई टैक्स भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमें अगर हमको रिटर्न फाइल मैंडेटरी जिसके लिए फाइल करना है, तो हमें अपनी बेसिक एग्जाम्पशन चेक करनी होगी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देखनी होगी। अगर हम उसमें फॉल करते हैं तो हमें अपना रिटर्न फाइल करना होगा। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हम देखते हैं, तो जिनकी एज 60 ईयर्स के नीचे है, जो 60 साल के नीचे तक में आते हैं, उनकी जो एग्जाम्पशन लिमिट वो 2.5 लाख है, यानी कि 2,50,000। अगर उनकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख तक की है तो उनको कोई रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है और 80 साल से नीचे है, 60 से ऊपर 80 से नीचे, तो उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख, यानी कि 3 लाख। अगर उनकी इस एज में आने वाले लोगों की अगर पूरे साल की इनकम 3 लाख तक है तो उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे ऊपर है तो वो ज़रूरी अपना रिटर्न फाइल करेंगे। और जो 80 साल या 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन, तो इनको अपना रिटर्न फाइल तब करना होगा जब इनकी पूरे साल की इनकम 5 लाख से ऊपर होगी। 5 लाख तक की इनकम पर इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और रिटर्न फाइल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये तो हमने अपनी बेसिक एग्जाम्पशन की बात कर ली। अगर आप इस में फॉल होते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना होता है, चाहे उनकी बेसिक एग्जाम्पशन जो अभी मैंने आपको बताई उस लिमिट में के ऊपर नहीं भी गई है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर उनकी इनकम नहीं भी हुई है, तब भी उनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। मतलब इसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपको नहीं देखनी होगी। ऐसे कुछ केसेस हैं। तो पहला केस ऐसा है, अगर किसी ने व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल पे, किसी बाहर विदेशी यात्रा पे 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है अपने आप पर या अपने से रिलेटेड किसी और जने पर, तो उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा इस साल। दूसरी कंडीशन एक ये आती है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल का 1 लाख से अधिक है तो आपको अपना इनकम टैक्स ज़रूर ही कंपल्सरीली फाइल करना होगा। तीसरी कंडीशन ये आती है कि अगर आपने अपने बैंक में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है, यानी कि पैसा जमा कराया है, तो आपको रिटर्न भरना ही होगा, चाहे आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम ना हो, फिर भी आपको रिटर्न भरना होगा। चौथी कंडीशन आपकी ये आती है, अगर आपकी किसी फॉरेन कंट्री में कोई एसेट है या आपकी कोई इनकम होती है, वहाँ से आप कहीं बाहर से कमाते हैं
या आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी बैंक अकाउंट में बाहर के, तो आपको कंपल्सरली रिटर्न फाइल करना होगा। फिफ्थ कंडीशन ये है जिसमें आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा अगर आपकी कैपिटल गेन एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। कैपिटल गेन एक हेड होता है, यानी कि जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी शॉर्ट में जैसे बेचते हैं, जिसमें कैपिटल इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है। अगर वो इनकम बिना एग्जाम्शन, जैसे 54 EC, ये सारे एग्जाम्शन के सेक्शंस हैं जिनके बारे में अभी मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर हमने कोई जैसे अपना मकान बेचा, उसको बेचकर जो हमारे पास पैसा आया तो हमने किसी और जगह किसी मकान में या जो भी स्पेसिफाइड इन सेक्शंस में प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट दिया उसमें लगा दिया, तो हमें एक एग्जाम्शन मिल जाती है, उतना डिडक्शन उतना लेस हो जाता है, हमारी इनकम में से छूट मिल जाती है। तो उस छूट को हम लिए बिना देखेंगे, हमारी इनकम अगर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो हमें अपना रिटर्न फाइल ज़रूरी करना पड़ेगा। तो ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको बेसिक एग्जाम्शन लिमिट ना देखते हुए अपना रिटर्न फाइल करना होगा। आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इस साल से आपका एक न्यू टैक्स रिजाइम करके प्रोविजन आया है जिसमें इंडिविजुअल्स की रेट आपको एक ऑल्टरनेटिव, मतलब अलग से एक और रेट दी गई है जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं और जो पुरानी रेट्स हैं उसे फॉलो ना करें, ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो आपकी इनकम टैक्स जो भी आपने अगर पहचान लिया है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपका भरना है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको रेट्स जाननी है कि हमारा इतनी इनकम है तो उस पर कितना टैक्स बनता है। तो इसके लिए इनकम टैक्स की रेट दी होती है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी और समझा दूंगी अच्छे से। तो वो जो रेट्स होती हैं उसमें आपको एक नई रेट दी गई है, ऑल्टरनेटिव दूसरी, अगर चाहें तो आप ये अपना सकते हैं, उसे कहते हैं न्यू टैक्स रिजाइम। तो अगर आप उसमें फॉल कर रहे हैं तो आपकी बेसिक, अगर आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं और पुरानी रेट को नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख हो जाएगी। मैंने आपको पहले जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट बताई थी वो एज के हिसाब से बताई थी, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। लेकिन अब इन तीनों केसों में, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 60 साल से नीचे का हो, चाहे कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज से फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए 2.5 लाख की लिमिट होगी। अगर न्यू टैक्स रिजाइम में आप ऑप्ट करते हैं तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी फाइल करना होगा। ये थी मेरी आज की जानकारी। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के काम आई होगी, आप लोगों को इससे मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच।